कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया। इसमें उन्होंने किसान आंदोलन, पुलवामा हमले और अडानी समेत कई मुद्दों पर बात की और केंद्र सरकार को निशाना बनाया। इस बातचीत को राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। वहीं इसको लेकर के खुद राहुल गांधी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये संवाद ईडी, सीबीआई की भागदौड़ बढ़ा देगा? राहुल गांधी से बातचीत के दौरान सत्यपाल मलिक ने मणिपुर हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि नॉर्थ ईस्ट स्थिर था, लेकिन उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार ने अशांत कर दिया है। 6 महीने की और बातें मैं लिख करके दे रहा हूँ कि ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे। उनका ये सीधा सीधा बीजेपी को कहना था कि बीजेपी की सरकार सत्ता में नहीं आ रही है 2024 में। दरअसल अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव है। इसमें एक तरफा बीजेपी की नेतृत्व वाला एनडीए है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू सहित अन्य विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया है। राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक से जब पूछा कि जब आप जम्मू कश्मीर में थे तो काफी पेचीदा समय था, इस समय आपकी क्या राय है? सत्यपाल मलिक ने कहा कि आप जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती या सेना से ठीक नहीं करा सकते। यहाँ के लोगों को जीतकर आप कुछ भी करा सकते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए पहले तो राज्य का दर्जा वापस देना चाहिए। उन्होंने आगे दावा किया कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा केंद्र सरकार से शायद इस कारण दिया गया क्योंकि उन्हें लगता था कि पुलिस विद्रोह कर देगी, लेकिन पुलिस तो सरकार के प्रति वफादार रही है। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस ने ईद के महीने में भी छुट्टी नहीं ली। ऐसे में राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने चाहिए। वहीं आगे राहुल गांधी ने इस पर कहा, मैं जम्मू कश्मीर गया तो मुझे भी लगता है कि लोग राज्य का दर्जा छीने जाने से खुश नहीं है। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैंने राज्य का दर्जा देने को केंद्र सरकार से बोला था, तो कहते हैं कि सब ठीक है। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं तो ये नहीं कहता कि इन्होंने यानी केंद्र सरकार ने कराया है, लेकिन पुलवामा अटैक को इन्होंने नजरअंदाज किया और फिर इसका राजनीतिक इस्तेमाल किया। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनकी स्पीच है, इसमें ये बोल रहे हैं कि वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। राहुल गांधी ने इस पर कहा, मैंने पुलवामा के बारे में सुना तो पता लगा कि शहीद एयरपोर्ट पर आ रहे हैं, तो मुझे मेरी सिक्योरिटी वालों ने कहा कि आप एयरपोर्ट मत जाओ, लेकिन मैंने कहा कि मैं जा रहा हूं। मुझे एयरपोर्ट पर कमरे में बंद कर दिया गया। शहीद आए हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। मैं लड़कर कमरे से बाहर निकला तो लगा कि पूरा शो मनाया जा रहा है। फिर सत्यपाल मलिक ने आगे कहा कि पीएम मोदी को श्रीनगर जाना चाहिए था। सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान शहीद इस कारण हुए क्योंकि उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। एयरक्राफ्ट मांगने की एप्लीकेशन 4 महीने गृह मंत्रालय में अटकी रही। गृह मंत्रालय ने इसे खारिज कर दिया। इस कारण से ये लोग सड़क से गए और उन्होंने कहा कि विस्फोट सामग्री पाकिस्तान से आई थी। वहीं सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि मणिपुर में सरकार पूरी तरह फेल रही है। नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने डिस्टर्ब किया है। उन्होंने कहा कि मेरी राय यह है कि ये प्रचार करें कि हम इनसे यानी बीजेपी से अलग हैं। अब सत्यपाल मलिक और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बीच जो ये वार्तालाप हुआ, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा की जा रही है। सोशल मीडिया पर यही मुद्दा छाया हुआ है। अब आगे और नेता किस तरीके की और प्रतिक्रिया देते हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। इसी तरीके की देश और दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।